दोस्तों, यदि आप मध्य प्रदेश पुलिस, एसआई, पीएससी या किसी अन्य पीईबी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और मध्य प्रदेश जीके तथा करंट अफेयर की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं, तो हमारे द्वारा सटीक नोट्स तैयार किए गए हैं, जिनकी सहायता से एक ही दृष्टि में सभी फैक्ट को आप कवर कर पाएंगे। यदि आप नोट्स को परचेस करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, वहां से आप इन्हें परचेस कर सकते हैं। कृपया लिंक पर क्लिक करने के बाद अच्छी तरह से दी गई जानकारी को पढ़ लें, ताकि नोट्स को लेने में आपको कोई भी असुविधा न हो। हेलो दोस्तों, वेलकम टू तिलक एकेडमी। आज का जो पर्टिकुलर वीडियो होगा, इसमें हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के गठन और विभाजन की। मध्य प्रदेश के गठन और विभाजन से जितने भी प्रश्न आगामी परीक्षा में बन सकते हैं, सभी को मैं इस वीडियो के माध्यम से कवर कर दूंगा। यह वीडियो मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा 2021 के लिए विशेष रूप से बनाया गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या क्या प्रश्न, कहाँ से प्रश्न आपके पूछे गए थे और किस तरह से हम चीज़ों को देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में पूरा आपका ये चीज़ें कवर हो जाएगी, कोई भी प्रश्न आपका गलत होने की संभावना न के बराबर। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें मध्य प्रदेश का गठन और विभाजन की, तो इसे हमें 3 स्थितियों में बांटकर पढ़ना है। पहली स्थिति आज़ादी के बाद की, यानी कि सन 1947 से 1956 तक की स्थिति। दूसरी स्थिति की बात करें तो 1956 से 2000 तक की स्थिति सन, और तीसरी स्थिति 2000 से अभी वर्तमान तक की। ठीक है, तो इन 3 स्थितियों में बांटकर हम गठन विभाजन को देखने वाले हैं। भारत की आज़ादी के बाद में जो भारत था वो 4 श्रेणियों में बांटा गया था। जब भारत आज़ाद हुआ था, उसके बाद भारत को 4 श्रेणियों में बांटा गया था। ये श्रेणियां थी ए, बी, सी और डी। ठीक है, अब देख लेते हैं कौन सी लिस्ट में किसे रखा गया था। तो अगर बात करते हैं श्रेणी ए की, तो इसमें ब्रिटिश प्रांतों को रखा गया था। जितने भी ब्रिटिश प्रांत थे उन्हें सूची ए यानी कि श्रेणी ए में रखा गया था। उसके बाद में सूची बी या श्रेणी बी और सी की बात की जाए, तो इसमें देशी रियासतों को सम्मिलित किया गया था। तो जितनी भी छोटी छोटी देशी रियासतें थी, जैसे भोपाल वगैरह, है ना, इनको श्रेणी बी और सी में रखा गया था। और सूची डी या श्रेणी डी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह को रखा गया था। तो ये चीजें आपको क्लियर है कि आजादी के बाद में भारत को 4 श्रेणियों में बांटा गया था, ए बी सी डी, और कौन सी श्रेणी में किसे रखा गया था आप देख सकते हैं। अब अगर मैं वर्तमान मध्य प्रदेश की बात करूं, तो तब जो मध्य प्रदेश था वो 4 भागों में बटा हुआ था। ये जो वर्तमान में आप मध्य प्रदेश का नक्शा देखते हैं, 4 भागों में बटा हुआ था। अब कौन कौन से 4 भाग में बटा हुआ था, चलिए उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, ये वर्तमान मध्य प्रदेश आपको दिखाई दे रहा है, ये 4 भागों में बटा हुआ था। पहला भाग आप देख रहे हैं जिसे सेंट्रल प्रोविंस कहा जाता था, दूसरा विंध्य प्रदेश, तीसरा मध्य भारत और चौथा ये भोपाल। ऐसे 4 पार्ट में मध्य प्रदेश उस समय बटा हुआ था भारत की आजादी के बाद। कब तक बटा रहा है ये ऐसे 4 भागों में? 1956 तक। ठीक है, तो जरा देखिए, पहला भाग अगर आप देख रहे हैं सेंट्रल प्रोविंस, ये वाला, तो इसकी जो राजधानी थी वो नागपुर थी। इसकी राजधानी नागपुर थी, जो कि अभी महाराष्ट्र का हिस्सा है। ऐसे ही विंध्य प्रदेश की अगर बात करें, ये दूसरा भाग, तो इसकी राजधानी जो थी वो रीवा थी, जब ये 4 भागों में बटा हुआ था। ऐसे ही मध्य भारत वाला पार्ट, ये वाले पार्ट की राजधानी की अगर बात की जाए, तो इसकी राजधानी इंदौर और ग्वालियर थी। 6 महीने इंदौर रहती थी और 6 महीने ग्वालियर। ऐसे ही अगर भोपाल रियासत की बात की जाए, तो भोपाल रियासत पार्ट सी श्रेणी में आता था और इसकी राजधानी भोपाल थी। तो आप देख सकते हैं, सेंट्रल प्रोविंस की अगर बात करें सीपी और बराह की, तो इसकी राजधानी नागपुर थी और ये पार्ट ए श्रेणी में आता था। ऐसे ही विंध्य प्रदेश की राजधानी रीवा थी, पार्ट सी श्रेणी में आता था। ऐसे ही मध्य भारत की जो राजधानी थी वो ग्वालियर और इंदौर थी, पार्ट बी श्रेणी में आता था। और भोपाल रियासत भी पार्ट सी श्रेणी में आता था और इसकी राजधानी भोपाल थी। मैंने आपको बताया रियासतों को सी श्रेणी में रखा गया था। अब देखिए, उस समय ना भोपाल एक तहसील थी, सीहोर की एक तहसील थी। अभी भोपाल राजधानी नहीं बना था। ठीक है, तो देख लीजिए थोड़ा सा ध्यान से। अब अपन कंडीशन देखते हैं 1956 से के बाद की, कि 1956 में क्या हुआ। तो 29 दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बना। इस राज्य पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे फजल अली। ये आपको ध्यान रखना है, प्रश्न पूछा गया था, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है लेकिन याद रखना है। तो राज्य पुनर्गठन आयोग बना 29 दिसंबर 1953 में। इसके अध्यक्ष थे फजल अली और इस आयोग के आधार पर 1 नवंबर 1956, देखिए 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन किया गया। और फिर मध्य प्रदेश की राजधानी क्या बनाई गई? भोपाल। मध्य प्रदेश का गठन किया गया और राजधानी भोपाल बनी गई। अब जब ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल घोषित की गई थी, तब ये भोपाल जिला नहीं था, सीहोर की एक तहसील थी, जैसा कि मैंने आपको बताया।
मध्य प्रदेश के गठन के समय जब इसका गठन किया गया था मध्य प्रदेश के, तब हमारे पास में कुल 43 जिले थे। मध्य प्रदेश में कितने जिले थे? 43। अब देखिए गठन किया गया तो ये जो पूरा क्षेत्र था, यहां से कुछ जिले महाराष्ट्र को दे दिए गए, इधर से कुछ जिले राजस्थान में चले गए, इस तरह से, और फिर आगे जाके कुछ छत्तीसगढ़ में चले गए। इस तरह से जिले हमारे जाते गए और कुछ नए जिले भी बनते गए। तो वो पूरी पिक्चर हम लोग देख लेते हैं। तो अगर बात करें गठन के समय, तो ये जो सेंट्रल प्रोविंस वाला क्षेत्र आपको दिख रहा है, सीपी और बरार वाला, इस क्षेत्र से 8 जिले, कौन कौन से? बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, भंडारा, चांदा, ये कुल 8 जिले इधर महाराष्ट्र, यानी कि जिसे उस समय मुंबई राज्य कहा जाता था, उसे दे दिए गए। तो ये 8 जिले गठन के समय हमने मुंबई राज्य को दे दिए, और शेष जो जिले बचे हुए थे वो सब मध्य प्रदेश में मिला लिए गए। इसके बाद आगे चर्चा कर लेते हैं और क्या क्या हुआ। तो गठन के समय जो मंदसौर जिले का भानपुरा एक तहसील है, उसके सुनील टप्पा नामक स्थान को राजस्थान को दे दिया गया। तो जब हम मध्य प्रदेश का गठन किया था 1956 में, जब गठन हुआ था, जब महाराष्ट्र में जिले चले गए थे नीचे से, तभी क्या किया था, सुनील टप्पा को राजस्थान को दे दिया गया था, और बाकी पूरा जो क्षेत्र था वो क्या किया, मंदसौर जिले का हमने मध्य प्रदेश में मिला लिया। उसके बाद क्या घटना घटी, पूरा का पूरा विंध्य प्रदेश जो आप ये देख रहे हैं यहाँ पर मैप में, जो आप ये विंध्य प्रदेश देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा विंध्य प्रदेश मध्य प्रदेश में मिला लिया गया। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा विंध्य प्रदेश मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया गया। अब राजस्थान की सिरोंज जो तहसील थी, उसे पूरा मध्य प्रदेश में मिला लिया गया, और वह भी मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में। तो मध्य प्रदेश का जो विदिशा जिला है, उसमें राजस्थान की सिरोंज तहसील को हमने मिला लिया, और भोपाल रियासत को भी पूरा का पूरा मध्य प्रदेश में मिला लिया गया, क्योंकि भोपाल उस समय क्या थी, रियासत थी, और एक मैंने आपको बताया कि सीहोर की तहसील थी, तो उसे हमने पूरा मध्य प्रदेश में मिला लिया। तो इस तरह से मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ। इसके बाद में यहां से पिक्चर शुरू होती है जिलों के बनने की। तो 26 नवंबर 1972 को, ये इंपॉर्टेंट डेट याद रखना है, 26 नवंबर 1972 को मध्य प्रदेश में 2 नए जिले बने, वो थे भोपाल और राजनांदगांव। ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, जेल प्रेरी में भी पूछा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो 26 नवंबर 1972 को मध्य प्रदेश में 2 जिले बने, भोपाल और राजनांदगांव। ये प्रश्न ऐसा पूछा गया था, राजनांदगांव भोपाल कब बनाए गए। ठीक है, तो टोटल गठन के समय 43 जिले थे, 2 और बन गए तो कितने हो गए, 45। आगे बढ़ जाते हैं। अब क्या होता है कि 25 मई 1998 को एक समिति बनती है जिसका नाम होता है बी.आर. दुबे समिति, और ये बी.आर. दुबे समिति की अनुशंसा पर मध्य प्रदेश में 10 नए जिलों का गठन किया गया। ठीक है भाई, अब ये 10 नए जिले और बढ़ गए, तो यहां से कितने जिले हो गए, 45 और 10 55 हो गए। अब इसी समय क्या होता है, इसके बाद 1998 में ही, है ना, जुलाई में, 6 जुलाई को, इसके बाद 1998 में ही क्या होता है, एक समिति और बनती है जिसका नाम है सिंहदेव समिति, और इसकी अनुशंसा पर 6 और नए जिलों का गठन किया जाता है। तो इस तरह से कितने जिले का गठन हो गया, 10 और 6 16 जिलों का गठन हो गया। ठीक है, अगर 6 को और जोड़ दिया जाए तो टोटल जिले कितने हो गए थे मध्य प्रदेश में, अब तक 61 जिले हो गए। ठीक है भाई, तो पहले 25 मई 1998 को बी.आर. दुबे समिति बनी और 10 जिलों का गठन किया गया। उसके बाद 98 में ही बी.आर. दुबे समिति के बाद में सिंहदेव समिति बनाई गई, और उसकी अनुशंसा पर 6 नए और जिलों का गठन किया गया। इस प्रकार मध्य प्रदेश में टोटल 1998 के समय 16 जिलों का गठन हो गया, 16 जिले बन गए। अब मध्य प्रदेश में 1998 के कुल अंत तक कितने जिले हो गए टोटल, तो 61 जिले हो गए, क्योंकि भैया 45 से 10 55 तो यहाँ हो गए थे, 6 और मिला दिया तो 61 जिले हो गए, और टोटल संभाग हो गए 12। जब इतनी घटना घट गई थी, तो इस समय मध्य प्रदेश जो था वो भारत का प्रथम राज्य था, एरिया वाइज सबसे बड़ा राज्य था। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश यहाँ पे प्रथम था। अब देख लीजिए 1998 में जो मेन जिले मध्य प्रदेश में बने थे वो है डिंडोरी, बड़वानी, नीमच, कटनी और श्योपुर। ठीक है, तो 1998 में डिंडोरी, बड़वानी, नीमच, कटनी, श्योपुर और उमरिया, ये जिले मध्य प्रदेश में बनाए गए। और भी 16 जिलों में से दूसरे जिले बने थे, लेकिन दूसरे जिले यहाँ पे नाम नहीं लिखा है, क्योंकि वो आगे जाके जब छत्तीसगढ़ का पृथक्करण हुआ मध्य प्रदेश से, तो उसमें चले गए। ठीक है, तो देखिए लिखा हुआ है 16 में से शेष जो जिले थे वो आगे जाकर छत्तीसगढ़ में शामिल हुए। ठीक है, तो जो मेन जिले 1998 में बने थे वो डिंडोरी, बड़वानी, नीमच, कटनी, श्योपुर, उमरिया थे। आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद में 1 नवंबर 2000 को देखिएगा, यहां से ध्यान से देखिएगा, 1 नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ का गठन होता है। ठीक है, तो इसके बाद 1 नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग कर दिया गया। तो मध्य प्रदेश से जो पार्ट है छत्तीसगढ़ वाला, वो 1 नवंबर 2000 को अलग किया गया। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न एग्जाम में बनता है, ध्यान रखिएगा ये डेट, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ से पृथक किया गया। अभी जेल प्रहरी की रिसेंट जो एग्जाम हुई उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था।
आगे बढ़ जाते। तो मध्य प्रदेश से जब ये छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो ये भारत का 26वां राज्य बना। और जो 16 जिले जिनकी मैं अभी बात कर रहा था, ये 16 जिले जो थे वो ये 16 जिले नहीं, माफ कीजिएगा, इन 16 जिले में से कुछ जिले छत्तीसगढ़ में चले गए, मतलब ओवरऑल मध्य प्रदेश में से 16 जिले छत्तीसगढ़ को मिले। तो वापस से मैं बता देता हूं कि 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन हुआ, भारत का 26वां राज्य बना, और 16 जिले, टोटल 16 जिले मध्य प्रदेश से कहां चले गए, छत्तीसगढ़ में, है ना। और जो 1998 में 16 जिले बने थे उसमें से भी कुछ जिले छत्तीसगढ़ में गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। अब मध्य प्रदेश में शेष कितने जिले रह गए, तो अब भैया 61 जिले थे, 61 में से अगर 16 आप हटा दोगे, 16 कहां चले गए, छत्तीसगढ़ में, तो टोटल जिले कितने बचे, 61 माइनस 16 वापस से 45 जिले हो गए। तो इस समय जब छत्तीसगढ़ का पृथक्करण हुआ तो मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी रह गई, 45। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बना हुआ है। ठीक है, तो गठन जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ, माफ कीजिएगा, विभाजन जब हुआ तब मध्य प्रदेश में टोटल कितने जिले बचे थे, 45, और संभाग रह गए 9। तो 45 जिले और 9 संभाग बचे। चलिए अब आगे की कहानी देख लेते हैं। तो ये छत्तीसगढ़ का पृथक्करण हुआ। इसके बाद में 15 अगस्त 2003 को मध्य प्रदेश में 3 और नए जिले बनाए गए। कौन कौन से जिले, तो खंडवा से बुरहानपुर बना, और गुना से बना अशोकनगर, शहडोल से बना अनूपपुर। तो 15 अगस्त 2003 में 3 और नए जिले बनाए गए, जो कि खंडवा से बुरहानपुर, गुना से अशोकनगर और शहडोल से अनूपपुर बना। इसके बाद पिक्चर शुरू होती है 2008 में। 2008 में क्या स्थिति बनी कि मध्य प्रदेश में 2 और नए जिलों का गठन किया गया, जैसे झाबुआ से अलीराजपुर बना और सीधी से बना सिंगरौली। तो ये 2008 में बने। ये वेरी इंपॉर्टेंट है ये चीजें, ठीक है, ये पूछी गई है इस बार जेल प्रेरी में भी। ये प्रश्न भी पूछा गया है और ये प्रश्न भी पूछा गया है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो जहां जहां से मैं बता रहा हूं 100% ये आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो देख लिया भैया कि 2008 में 2 जिले बने, झाबुआ से अलीराजपुर और सीधी से सिंगरौली। इसके बाद में 2008 में मध्य प्रदेश में कुल जिलों की संख्या 50 हो गई। क्यों, क्योंकि छत्तीसगढ़ के विभाजन के बाद में छत्तीसगढ़ का जब पृथक्करण हुआ मध्य प्रदेश से तो 45 जिले बचे थे, 16 जिले छत्तीसगढ़ लेके निकल गया। 45 के बाद में 3 जिले यहां बने और 2 जिले यहां बने, तो टोटल कितने हो गए, 3 और 2 5, इसमें 5 जोड़ेंगे तो टोटल जिलों की संख्या कितनी हो गई। 2008 के बाद में स्थिति ये बनी कि जिलों की संख्या 50 हो गई। अब इसके बाद मध्य प्रदेश में आगर मालवा जिला बना, जो कि 16 अगस्त 2013 को, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया था। तो 16 अगस्त 2013 को आगर मालवा जिला बना मध्य प्रदेश में, जो कि शाजापुर से अलग होकर बना, और यहां पर 10वां संभाग शहडोल बना मध्य प्रदेश का। ठीक है, तो 9 संभाग के बाद में 10वां संभाग कौन बना, शहडोल बना इस समय। और अंत में सबसे लास्ट में मध्य प्रदेश में निवाड़ी जिला बना, जो कि टीकमगढ़ से अलग होकर बना और 1 अक्टूबर 2018 को बना। ठीक है, इस प्रकार मध्य प्रदेश में वर्तमान में जिले कितने हो गए, 52, और संभाग हो गए मेरे दोस्त 10। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। देखिए अब अगर और जिलों की बात करें तो 53वां जो जिला है वो नागदा प्रस्तावित है। 2019 में अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में 53वां जिला जो नागदा है उसको प्रस्तावित किया गया। उज्जैन जिले की नागदा, खाचरोद एवं महिदपुर, उज्जैन जिलों से क्या लिया हमने, नागदा, खाचरोद और महिदपुर, जबकि रतलाम से आलोट। इस प्रकार ये 4 आपको जो तहसीलें दिख रही है, 2 जिलों की 4 तहसीलें, इनको मिलाकर नागदा जिले को प्रस्तावित किया गया सन 2019 में। अब बात कर लेते हैं 54वां जिला, जो कि बागली प्रस्तावित है। जुलाई 2020 में मध्य प्रदेश में 54वां जिला बागली प्रस्तावित किया गया, जो कि देवास जिले की बागली, उदयनगर और सतवास, हाटपिपलिया, कन्नौज, इन 5 तहसीलों से मिलकर बनाया जाएगा। हालांकि अगर अब कन्नौज की बात की जाए तो इसको लेकर के थोड़ा विवाद है, तो ये आपको ध्यान रखना है। देवास जिले की जो 5 तहसील आप देख रहे हैं, बागली, उदयनगर, सतवास, हाटपिपलिया और कन्नौज, इनसे नया जिला बागली प्रस्तावित है। ठीक है भाई, तो ये इतनी जानकारी इस वीडियो में मुझे आपको देनी थी। अब सुनिए जरा ध्यान से, एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे और बचती है। यहाँ पे मैंने एक टेबल सम्मिलित की है जिसको आपको ध्यान रखना है कि कौन सा जिला किस डेट को बना। ठीक है, क्योंकि वहां डेट से सीधे सीधे प्रश्न बनता है, तो उसको भी टेबल के फॉर्म में हम लोग कवर कर लेते हैं फटाफट से। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो पुनर्गठन सारणी प्रकट हो आ गई। चलिए, तो सबसे पहले 1947 से 56 तक मध्य प्रदेश 4 भागों में बटा था, हमने देखा, सीपी बरार, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल स्टेट। ठीक है, अब हमने इसकी राजधानी भी देख ली, इसकी नागपुर थी, वैसे इस विंध्य प्रदेश की राजधानी रीवा थी, है ना, और भोपाल स्टेट आपको पता ही है। तो इस तरह से हमने ये पूरी चीजें देखी। इसके बाद में 1 नवंबर 1956 में क्या होता है, 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश की स्थापना हुई। स्थापना के समय जिलों की संख्या
43 थी। और राजनांदगांव 2 जिले बने, जिलों की संख्या हो गई 43 और 2 45। इसके बाद 25 मई 1998 को बड़वानी, श्योपुर, कटनी और डिंडोरी, ये 4 जिले बनाए गए। बड़वानी, श्योपुर, कटनी, डिंडोरी, ये कब बने थे? 25 मई 1998 को, डेट याद रखनी है। तो इस तरह से जिलों की संख्या 53 हुई। इसके बाद में 6 जुलाई 1998 को, जैसा कि मैंने आपको चर्चा की थी, 6 जुलाई 1998 को 3 और नए जिले बने, उमरिया, हरदा और नीमच। कुल जिलों की संख्या हो गई 61। मैंने आपको टोटल बताया था यहाँ पे कि 1998 में टोटल जिले जो बने थे 16 बने थे 45 के बाद में, और इस तरह से 61 जिले हो गए थे। अब यहाँ पे आप बोलोगे सर 16 जिले तो यहाँ ही नहीं, तो उसमें से जो भी जिले छत्तीसगढ़ में गए थे उसको इंक्लूड यहाँ पे नहीं किया गया, वो हट गए, ठीक है, सिर्फ एमपी के जिले लिए हुए हैं। इसके बाद 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया, और पुनर्गठन में छत्तीसगढ़ को क्या किया गया? पृथककरण किया गया। तो पुनर्गठन के समय छत्तीसगढ़ को पृथक कर दिया गया और 16 जिले छत्तीसगढ़ लेके निकल गया। जिले बच गए कितने? 61 में से 16 गए तो 45। इसके बाद 15 अगस्त 2003 को 3 नए जिले बने, गुना से अशोकनगर बना, खंडवा से बुरहानपुर और शहडोल से बना अनूपपुर, और टोटल जिले हो गए हमारे पास में 48। ऐसे ही 17 मई 2008 को हमने देखा 2 और नए जिले बने, अलीराजपुर और सिंगरौली, ठीक है, झाबुआ से अलीराजपुर बना, सीधी से बना सिंगरौली। इस तरह से जिलों की संख्या कितनी हो गई मेरे दोस्त? 50 हो गई। अब 16 अगस्त 2013 को शाजापुर से आगरमालवा बना, जो कि मध्य प्रदेश का 51वां जिला बना, और आखिरी में 1 अक्टूबर 2018 को टीकमगढ़ जिले से अलग होकर निवाड़ी बना, जो कि 52वां जिला बना। ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, निवाड़ी किससे बना? टीकमगढ़ से। कौन सा जिला है? 52वां जिला, ठीक है। निवाड़ी जो है मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला भी है, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये हमारा था पुनर्गठन पे पूरा वीडियो। इस वीडियो को देखने के बाद में अगर आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो पुनर्गठन से कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। और हर पेपर में मैंने देखा है एक आध प्रश्न तो जेल प्रेरी परीक्षा में पुनर्गठन से कहीं ना कहीं देखने को मिला ही था, ठीक है। तो एमपी पुलिस भी उसी की तर्ज पे परीक्षा होती है, तो उसमें भी आपको जरूर इसमें से प्रश्न देखने को मिलेंगे। मेरा ध्येय ये रहता है कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा जानकारी आपको मिल जाए और आपका टाइम वेस्ट ना हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको कुछ और सुधार की आवश्यकता लगती है तो भी कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, और एक निवेदन आपसे रहेगा कि इस वीडियो को अपने दोस्तों में प्लीज शेयर कीजिएगा। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर प्रेस कीजिएगा। आप हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी दी गई लिंक के माध्यम से फॉलो कर सकते हैं। यदि आप अपना सहयोग चैनल को किसी भी माध्यम से प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आप पेटीएम या किसी यूपीआई माध्यम के थ्रू 8319645514 पर अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।